धनबल की राजनीति। देखो सुमन साहब, ये 4 सीट नहीं हारी, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, चारों दैया हारी। सामोद किसकी वजह से हारी, मनोहर थाना किसकी वजह से हारी। मैं कह देना चाहता हूँ, पूर्वी राजस्थान में नरेश मीणा की टिकट की वजह से 30 सीटों में नुकसान हुआ है। जो सवाई माधोपुर, करौली, दौसा में, आप जितना मुझे यहाँ जानते हो, यहाँ से आपके भाई की पकड़ उस एरिया में ज्यादा है। आज भी वहाँ के लोग जो मुझे मानते हैं, जिस दिन मेरा टिकट कटा था उस दिन जनता ने तय कर लिया था कि इस बार कांग्रेस को सुपड़ा साफ करना है। दूसरा, जिस तरह का सचिन पायलट का अनादर पार्टी ने किया, सचिन पायलट की जिस तरह से राजनीति की हत्या करने की कोशिश हुई, उस समय एक बड़ा केस पहुंचा। यही कारण है कि जिस पूर्वी राजस्थान में पिछली बार कांग्रेस को बम्पर जीत दी थी, उसी पूर्वी राजस्थान ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत दी है। इसका कारण सचिन पायलट है, इसका कारण कहीं कहीं नरेश मीणा भी अपने आप को मानते हैं। 4 से 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या नरेश मीणा लोकसभा चुनाव? मैं अभी बात कर रहा हूँ लोगों से, और मेरा ये मन है कि मैं दौसा से फिर से चुनाव की बिल्कुल बचाऊंगा और दौसा से अपनी दावेदारी ठोकूंगा। और दौसा से मैं लोकसभा का चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ूंगा, क्योंकि मुझे पार्टी ने निकाल रखा। तो मैं निर्दलीय अभी 1 जनवरी के बाद 1 जनवरी से मैं दौसा में सांसद की तैयारी करूंगा। और जो पहले उधर के कार्यकर्ता यहाँ आए थे, मुझे लगता है कि छपरा के आसपास की जनता अगली बार दौसा के मैदान में प्रचार करने जाएगी। तो क्या फिर 5 साल के लिए आप छपरा में तैयारी करेंगे चुनाव की? बिल्कुल, तैयारी के लिए नहीं, मैंने ये प्रण लिया है। 46,000 वोट मुझे 20 दिन के अंदर छपरा की जनता ने दिया है, उसने मेरे को भरोसा व्यक्त किया है। उस भरोसे को नरेश मीणा टूटने नहीं देगा। जहां कहीं भी कोई भी व्यक्ति को नरेश मीणा की जरूरत पड़ेगी, नरेश मीणा के साथ बिल्कुल खड़ा मिलेगा। जहां भी जिस तरह की मैंने अभी कई मेरे एक बार कोई बहन बेटियों का फोन आया कि भाई कोई शादी मेरे से जितना बन पड़ेगा। अभी मैं जैसे वो लोधा समाज में एक बच्ची थी जिसकी परीक्षा पढ़ाई छूट गई थी, मैं उस परिवार से भी मिलने जाऊंगा। जो मेरे से आर्थिक मदद होगी उस परिवार की मैं आर्थिक मदद करूँगा। मेरा ये मन है कि मैं गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर व्यक्ति जिसका कोई नहीं है, उसकी मदद करने के लिए नरेश मीणा आगे रहेगा। और मैं गरीबों के प्रति मेरे अंदर एक संवेदना है, वो समझना है मेरे, क्योंकि देखो बड़े लोगों के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, उनके जेब जुगाड़ हो, कुछ नहीं तो पैसे वालों की वजह से उनका काम हो जाता है। लेकिन गरीब यहाँ मैंने देखा छपरा छिपरों में जो गरीबी के हालात है, आज भी गाँव में 70% मकान यहाँ कच्चे मकान दिखते हैं। आज भी कई गाँव ऐसे जो 3-3 किलोमीटर से पानी लाते हैं मटके में भर के। ये हालात यहाँ है। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी भी मैं प्रताप सिंह सिंघवी से विशेष आग्रह करूंगा कि प्रताप सिंह जी सिंघवी, हो सकता है बीजेपी सरकार आ जाए, मंत्री भी बन जाए, तो ये जो 2-3 मुद्दे जो मैंने बताए, एक दो उनसे निवेदन करूंगा कि पक्षपातपूर्ण राजनीति नहीं करें, लोगों को दबाने डराने की राजनीति नहीं करें, मुकदमे लगाने की राजनीति नहीं करें। अगर उनको अच्छी राजनीति करनी है तो उनके ज्यादा वोट नहीं आए। आप समझ लीजिए कि अगर मैं चुनाव नहीं होता तो शायद करण सिंह जी 25,000 वोटों से चुनाव जीत जाते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रताप सिंह सिंघवी को अपना आकलन करना चाहिए और मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि उनकी जीत कोई बड़ी मायना जीत नहीं है। उनको थर्मल में यहाँ के युवाओं को रोजगार देना चाहिए। उनको जो नदी पार के जो मुआवजा मिल रहा है, जो वसुंधरा के एरिया में जो किसानों को मुआवजा मिल रहा है, वही प्रताप सिंह सिंघवी का एक चैलेंज है कि प्रताप सिंह सिंघवी को जो नदी के ओली तरफ जो डूब क्षेत्र में जो किसान आते हैं उनको मुआवजा दिलाना चाहिए। उनको जो बिजली की समस्या, भगवान ने ऊपर वाले ने बारिश करवा दी और इसलिए अभी बिजली के संकट खत्म हो गया हुआ आज से, क्योंकि किसानों को बिजली की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद में यहाँ जो ग्रेड बने हुए हैं बिजली के, जितने भी तो किसानों को रात को लाइट नहीं देने दूंगा। तो ये फर्ज मुझे लगता है कि प्रताप सिंह सिंघवी को निभाना चाहिए। उनको जो मैंने मुद्दे बनाए, उन्होंने कोई मुद्दा नहीं था चुनाव में। प्रताप सिंह सिंघवी आज तक उसी मुद्दे की राजनीति की नहीं की। उन्होंने वो लास्ट में वो धनबल का प्रयोग करते हैं, पैसा बांट के वो एमएलए बन जाते हैं। ये इस बार भी हुआ। लास्ट में मेरे पास जो खबरें आई, उनके जो एजेंट थे, उनके जो सरपंच थे, जो जिला परिषद, जो जिस तरह की उन्होंने ठेकेदारी जो परंपरा जो गाँव में लगा रखी है, उस परंपरा के आधार पर वो चुनाव जीतते हैं। मैं उनसे निवेदन यही करूँगा कि जो आपने मुद्दे बनाए थे, यहाँ फैक्ट्री में बेरोजगार को रोजगार दे। एक ही व्यक्ति को पूरा जो थर्मल का पावर प्लांट उन्होंने दे रखा है, पराक्रम सिंह जी चित्रकेली के राजा साहब बताए, उन पराक्रम सिंह जी को उन्होंने ठेका दे रखा है पूरा थर्मल को लूटने का, और उनकी पार्टनरशिप है। वहाँ की राख भी वो बेचते हैं, वहाँ के डंपर भी उनके चलते हैं, वहाँ पूरा जो कब्जा है उनका, फैक्ट्री का जो कब्जा है। मेरा निवेदन है कि उस कब्जे को हटा के यहाँ की जनता जो बेरोजगार है, जो गरीब लड़के हैं, उनके वहाँ मशीनें लगवाए, उनकी जेसीबी चलवाए, उनके डंपर चलवाए, उनको उसमें पार्टनरशिप उनको दे। जो बेरोजगार जो घूम रहा है, जो छपरा के जो आम लोग हैं, उनको उसमें निवेश दे। एक ही व्यक्ति को आप सारा छपरा को लुटने के लिए नहीं छोड़े। मेरा उनसे आग्रह है कि आप अपने जो चुंगल में, जिन लोगों के चुंगल में आप उनसे निकले और जनता जनार्दन की सेवा करें। और धन्यवाद। बताएं। देखिए, छपरा का जिला बनाने का लिए अगर पूरा प्रयास हम करेंगे, जब भी मांग होगी उसमें बढ़ चढ़ के मैं भाग लूंगा। और नरेश मीणा आंदोलन की राजनीति से निकल के आया है और विपक्ष की भूमिका छपरा में निभाएंगे। और जहां भी जरूरत पड़ेगी, जहां भी जन आंदोलन की, उसमें जनता के साथ बैठेंगे। जहां धरना पे बैठना पड़ा धरने पे
सड़क पे उतरना पड़ा, सड़क पे कहीं थाने का घेराव करना, थाने का घेराव करेंगे, कोई तहसील का घेराव करना। नरेश मीणा चुप नहीं बैठे। जिस तरह से किसान संघर्ष समिति के माध्यम से नेता बनकर और देखिए, लूटा जा रहा है, वो जिन लोगों ने किसानों के नाम पर यहाँ दुकानें चला रखी थी वो दलाल थे। वो उन्होंने इतना ईमानदारी से नहीं किया। वो लोग क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि हम पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे। वो कहाँ थे पता है आपको? कहीं पर थे, जयनारायण जी के वोट नहीं आए। इसका मतलब क्या था? वो कहीं कहीं पार्टी में गए। उन्होंने कहीं कहीं पार्टी से उन्होंने व्यक्तिगत राजनीति करी। उन्होंने राजनीति, किसानों की राजनीति नहीं की। किसानों के मुद्दे में नरेश मीणा लड़ रहा था, निर्दलीय नरेश मीणा लड़ा। उनको नरेश मीणा के साथ आना चाहिए था। मेरे साथ कोई नहीं था। मेरे साथ छपरा की युवक था, छपरा का किसान था, आम जनता थी। मेरा चुनाव आम जनता के दम पे लड़ा। मेरे साथ कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं था। अगर यहाँ पर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति थे तो मान सिंह जी धनौरिया थे। उधर छिपा बड़ौदी में मेरे साथ कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति था तो पूर्व प्रधान बाबूलाल जी खोड़ा, पूर्व प्रधान थे घासीलाल जी। इन 3 आदमियों के अलावा नरेश के साथ कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आपको नजर नहीं आया होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वो बड़े बड़े बातें कर रहे थे किसान आंदोलन, और मैंने उनकी ताकत उस दिन देख ली। जिस दिन मैंने रेलवे ट्रैक पे ट्रैक्टर लेके चला मैं किसानों के लिए, उस दिन मैंने देख लिया तो जब छोड़ भागे थे वहाँ, वो लोग दम नहीं है। किसानों के लिए लड़ने के लिए मुकदमे भी खाने पड़ते हैं, जेल भी जाना पड़ता है। मेरे पे तो मुकदमे लगे, जेल गया हूँ और अभी भी रोज जेल जाने के लिए तैयार हूँ। किसानों के लिए नरेश मीणा पे राजस्थान में सबसे ज्यादा मुकदमे हैं। नरेश मीणा आज भी जहाँ किसानों के लिए, गरीबों के लिए, कोई हमालियों के लिए, कोई ठेले वालों के लिए, कोई टेम्पो चलाने वालों के लिए, जो गरीब है, जो बिल्कुल जिनको लगता है कि हमारा कोई नहीं है, वो जहाँ पुकारेंगे वहाँ नरेश मीणा भीड़ की जरूरत नहीं है। नरेश मीणा को किसी की ताकत की जरूरत नहीं है। नरेश मीणा अकेला बहुत मजबूत है। मैंने आपको लगता है कि मैं अब तक उग्र आंदोलन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जयपुर की राजधानी में 2 बार मैंने आमरण अनशन किए और 8 दिन तक मैंने आमरण अनशन किया। अगला जो मेरा आंदोलन यहाँ भी होगा वो गांधीवादी विचारधारा से होगा। भूख हड़ताल में बैठूंगा, आमरण अनशन पे बैठूंगा और जितनी भी समस्याएं होंगी उनको दूर करवाएंगे। कुछ लोगों ने आप पर जातिवाद करते हैं लगाने की। देखिए, ये मेरा दुर्भाग्य है। ईश्वर ने, भगवान ने आपको माली बना दिया, आपको शायद कोई ऊपर बना दिया, किसी ने ईश्वर ने किसी को जन्म दिया तो वो ईश्वर ने दिया है, हमारे बस में नहीं था। मुझे मीणा के घर में पैदा किया है और ये इसलिए लोगों की धारणा रहती है कि मीणा इस तरह का। मैंने बार बार ये चुनाव में भी कहा कि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक अच्छे घर में पैदा हुआ हूँ, मैं एक लिटरेट हूँ, मैं विश्वविद्यालय से पढ़ के आया हूँ। मेरे आज भी आपने नोटिस किया होगा। हाँ, ये बात जरूर है, चुनावी समय में कुछ ऐसे शब्द मैंने बोले वो उस समय चुनाव की जरूरत थी। जिस तरह से अमित शाह वो कहते हैं ना कि जुमले, वो एक जरूरत थी, लेकिन मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आम व्यक्ति हूँ। मेरा गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति मेरा ये राजनीति में मन है कि मैं सेवा भाव करने के लिए राजनीति में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजनीति में केवल सेवा को अपना उपक्रम बना के, सेवा को अपना वो बना के मैं राजनीति करूं। आज दिन तक मेरे पे पैसे का कोई 2 रुपये का कोई दाग नहीं है। आप देख लो, जिस दिन मैं खड़ा हुआ 5 रुपये मेरे जेब में नहीं थे। लेकिन जिस तरह जनता ने चुनाव लड़ा, नरेश मीणा ने चुनाव नहीं लड़ा, जनता ने चुनाव लड़ा और आज भी जनता जिस तरह से हौसला अफजाई कर रही है। आपने देखा होगा, प्रत्याशी जब चुनाव हार के जब निकलता है तो उसको कोई गाड़ी वाला ड्राइवर मिलता है, केवल अकेला बनाता है तो कोई मिलता नहीं है। जो नरेश मीणा के चुनाव हारने के बाद भी जिस तरह का जन समर्थन नरेश मीणा को मिला, आज भी जिस तरह का छपरा में मैं अचानक आया हूँ, किसी से मैंने कोई फोन नहीं किया, किसी को मैंने बताया नहीं। मैंने कहा था मैं चाय की थैली में चाय पीने आ रहा हूँ और उसके बाद ये जिस तरह के आप देख रहे हो जनता का आशीर्वाद, और ये जनता का आशीर्वाद मेरे प्रति है और इसका मैं टूटने नहीं दूंगा। इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा। इस विश्वास को बनाए रखेंगे और जनता की सेवा करेंगे। भूमाफियाओं के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। वो जो भी थे उनके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। मैंने कहा ना, मैं मेरे रहते हुए किसी गरीब को लुटने नहीं दूंगा। मेरे रहते हुए 420 का मुकदमा है, पुलिस हम पे कार्रवाई तुरंत करती है। और जो चोर हैं, जो धर्मलों को खा रहे हैं, जिन पे 10-10 मुकदमे, उनके खिलाफ यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। एक मध्य प्रदेश के आके यहाँ 1 लड़के को उठा के ले जाते हैं, अपहरण करते हैं, उससे 1,20,000 रुपये ले जाते हैं, उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। वो जो यहाँ पे जो सीआई बैठा है, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार राजस्थान में कोई भ्रष्ट मंत्री को सीआई नहीं है। छुट्टनलाल जो मीणा जो सीआई बैठा है यहाँ, वो मेरी जाति का है, तो मेरी जाति का। लेकिन मैंने राजस्थान में उस छुट्टनलाल मीणा से भ्रष्ट पुलिस अफसर नहीं देखा। एक तो छुट्टनलाल मीणा भ्रष्ट है। अगर प्रताप सिंह सिंघवी के एमएलए बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद अगर छुट्टनलाल मीणा यहाँ रहता है, इसका मतलब प्रताप सिंह सिंघवी का भी भ्रष्ट अधिकारियों को कहीं कहीं प्रत्यक्ष है। और मैंने देखा है ज्यादातर यहाँ भ्रष्टाचार उन्हीं लोगों का जो प्रताप सिंह सिंघवी के आसपास है। जैसे वो मैंने मंडल अध्यक्ष का कोई मैं तो उसको आज तक जानता भी नहीं, और क्या नाम था, गेरा जी, सीपी गेरा जी क्या थे। इसलिए वो जो डिमांड है, आज भी मेरी डिमांड है। अभी हम एक बार लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ, एक बार जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, गाँव जाके, डाली जाके, जिन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, एक बार मैं उनसे मुलाकातें करके, उनसे राम राम करके और फिर रणनीति बना के, क्योंकि आंदोलन के लिए, जन आंदोलन खड़ा करने के लिए एक बार जनता का विश्वास जीतना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप अकेले उस मुद्दे से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग उसको करवाना चाहते हैं।
इस सारी चीज़ों को लेकर एक बड़ा मूवमेंट हम करेंगे, सारी समस्याओं को लेकर। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।